Good morning students. Welcome in online classes of NRPS school. Students, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम कंप्लीट है. इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए होंगे जो मैंने होमवर्क आपको दिया था. आई होप जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने कॉपी में कर लिए होंगे. अब उस चैप्टर को आपको अच्छे से लर्न भी करना है क्योंकि टेस्ट होगा उसका. आप जो भी आपको करवाया जा रहा है आप उसको लर्न करते रहें, कभी भी सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है. इसके लिए प्रिपेयर रहें और लर्निंग अपनी जो है वो करते रहें. आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड. देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि फूड कहाँ से आ रहा है ना, और अब हम पढ़ेंगे कि फूड के कंपोनेंट क्या हैं, फूड के कौन कौन से पार्ट हैं जिसके लिए हम फूड ले रहे हैं और जो हमारी बॉडी को बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. In the previous chapter, you have learned that food is essential for our body to keep healthy and also for the growth and repair of our body cells. जो फूड है वो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए और जितनी सेल्स हैं उसकी रिपेयर के लिए. सो फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. We know that food requirement of different person are different. अलग अलग पर्सन की जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है. फूड कंटेन यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट. जो फूड है फूड में यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट. तो दैट जो ये न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव एंड ग्रोथ. और इन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जीने के लिए और ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए. द फूड दैट वी ईट कंटेन 5 मेन न्यूट्रिएंट. जो भी फूड हम खाते हैं उसमें 5 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. ये जो है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट हैं, यही फूड कंपोनेंट हैं और इनके बारे में ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें फूड जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट होता क्या है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. तो फूड कंटेन यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव एंड ग्रो. तो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन लिखते हैं हम. न्यूट्रिएंट food contain useful substances is called nutrient that an organism need to live and grow. जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट फूड कंटेन्स useful substances is called nutrients, and nutrients that our organism need to grow and live. जीने के लिए और ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड होती है? न्यूट्रिएंट की. अब देखो 5 मेन न्यूट्रिएंट जो हैं, 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट, 4
विटामिन एंड फिफ्थ मिनरल। ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में एसेंशियल है, मतलब फूड में बहुत ज़रूरी है कि ये 5 न्यूट्रिएंट हो। इसी से ही हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी, प्रॉपरली हमारा मेंटली एंड फिजिकली डेवलपमेंट होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फूड के अंदर, हमारे फूड के अंदर क्या होने चाहिए, ये 5 मेन न्यूट्रिएंट होने चाहिए। यूजफुल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट मीन्स यूजफुल सब्सटेंसेस, तो यूजफुल सब्सटेंसेस का होना ज़रूरी है। यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आज बच्चों हम पढ़ेंगे अब जो आगे टॉपिक्स हैं उसमें हम सबके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और डिटेल स्टडी करने के लिए जो है वो आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। जिन बच्चों ने बुक्स ले ली है वो चैप्टर पढ़ें और उसको समझें अच्छे से। नहीं समझ में आता है आप वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आती है कोई चीज़ तो उसको आप राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। तो अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ये 5 मेन कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ उसी में से आपको होमवर्क मिल रहा है, सो कोई भी परेशानी आपको नहीं आ रही होगी, आई होप। फर्स्ट न्यूट्रिएंट हम स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate are the main source of energy. The food items which contain carbohydrate are called energy giving food. देखो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का सोर्स हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं इसको, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। तो द फूड आइटम which contain carbohydrate is called energy giving फूड। एनर्जी गिविंग फूड, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। दे आर मेनली 2 काइंड्स, 2 तरह के होते हैं ये, एक तो स्टार्च और शुगर। तो दे आर मेनली 2 काइंड्स। एक होता है शुगर फॉर्म में मिलते हैं ये, या फिर स्टार्च फॉर्म में होता है। देखो बच्चों, हमने देखा होगा कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रूट्स हैं और पोटैटोज़ हैं, इनमें थोड़ा सा मीठापन होता है। शुगर केन है, शुगर जो मिल रही है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है वो कौन सा है, शुगर। तो शुगर टाइप है। और नेक्स्ट कुछ होता है जो फीका होता है, जिसका टेस्ट लेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, वो स्टार्च है। जैसे राइस को आप भिगो के रख दो और भिगोने के बाद में कुछ घंटों के बाद में जो उसका पानी होता है, अगर आप उस पानी को टेस्ट करोगे तो वो क्या है, बिल्कुल टेस्टलेस है, ना कोई इसमें स्मेल होती है ना टेस्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च। वो क्या है, स्टार्च है। तो ये 2 टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 काइंड्स, स्टार्च एंड शुगर। अब जो शुगर है, शुगर में भी जो ग्लूकोज है वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये स्वीट होता है देखो, और ये स्टार्च जो होता है वो टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट इसका नहीं होता है। और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है
सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है इसकी? ग्लूकोज होती है। और ये जो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है। स्टार्च जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो जब हम डाइजेशन होता है फूड का तो ग्लूकोज जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी से। और दिस इज़ द मेन रीज़न दैट ग्लूकोज इज़ गिवन टू पेशेंट वो रिक्वायर्ड अ क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी। जिस पेशेंट को एकदम से क्विकली एनर्जी चाहिए, मान लीजिए कोई पर्सन जा रहा है और उसको वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको चक्कर आके वो गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो अनकॉन्शियस पर्सन को आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा सब्सटेंस पिला दो, उसको ग्लूकोज पिला देंगे तो उसमें एनर्जी जो है वो जल्दी उसको मिल जाएगी उसकी बॉडी को, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट शुगर होता है और सिंपलेस्ट शुगर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बॉडी से ईजीली हो जाता है। तो ये शुगर के बारे में। सेकेंड, राइस, ब्रेड, पोटैटो आर रिच इन स्टार्च। जो राइस, ब्रेड, पोटैटोज़ होते हैं वो स्टार्च रिच होते हैं, और जो फ्रूट्स एंड हनी होते हैं उसमें शुगर ज़्यादा होती है। तो इसका एग्जाम्पल, शुगर का एग्जाम्पल तो है हनी एंड शुगर। हनी एंड शुगर जो हैं वो शुगर रिच फूड है, और स्टार्च रिच फूड में आ जाएगा एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, ब्रेड एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको समझ में आया, द फूड आइटम विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी क्विकली एंड दे मेनली टू काइंड्स। कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स का होता है और वो है स्टार्च एंड शुगर। तो ये क्लियर है, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और शुगर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म में भी जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हनी और शुगर, और स्टार्च का एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, ब्रेड एक्सेट्रा। अब ये आपको क्लियर हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो टू टाइप का है और एनर्जी गिविंग फूड है। अगर आता है विच न्यूट्रिएंट इज़ एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, तो कौन सा आप बोलेंगे उसमें? आप बोलेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट। एक फैट भी जो है वो एनर्जी गिविंग उसी में ही आता है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है फैट भी। बट अगर आपको क्विकली एनर्जी चाहिए, मतलब आपको अगर जल्दी से एनर्जी चाहिए, फास्टली चाहिए, तो आप क्या लेंगे उस समय? कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ना कि आप फैट लेंगे। अब देखिए इसमें एक्टिविटीज़ हैं आपकी, एक्टिविटी 1 और 2। फर्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी 1, to test the presence of starch in food sample। फूड सैंपल में टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल, कोई भी फूड सैंपल लें और उसमें आप स्टार्च है या नहीं उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ क्रश्ड फूड आइटम दैट नीड टू बी टेस्टेड एंड पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक क्रश्ड आइटम हम ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है?
टेक अ क्रश्ड फूड आइटम, ठीक है, टेक अ क्रश्ड फूड आइटम जिसका भी टेस्ट करना है, दैट नीड टू बी टेस्टेड, जिसकी ज़रूरत है हमें टेस्ट करने के लिए। और ये जो टेस्ट है ये पोटैटो भी हो सकता है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो पीस पे भी हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, क्रश ले लिया और उसको पुट इट इन ए टेस्ट ट्यूब, उसको सेकेंड में क्या करेंगे, पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डालेंगे एंड ऐड अ लिटिल वाटर एंड ऐड अ लिटिल वाटर and add a little water to it and mix well, अच्छे से उसको हिला देंगे। Add a few drop of iodine solution, थर्ड स्टेप में add a few drop of iodine solution, ठीक है। तो ये तो आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया। टेक अ क्रश्ड फूड आइटम दैट नीड टू बी टेस्टेड, जिसको आप टेस्ट करना है वो फूड आइटम ले लें, क्रश्ड कर दें उसको, अच्छे से पीस लें उसको, और उसके बाद में उसको पुट इट इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में उसको डालें और ऐड अ लिटिल वाटर एंड मिक्स वेल, उसमें पानी को ऐड करके उसको अच्छे से हिलाएं। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, देन उसमें क्या करना है, हमें कुछ ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। इफ़ द सैंपल टर्न्स ब्लू ब्लैक इट कंटेन स्टार्च, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा आपका, इफ़ द सैंपल टर्न ब्लू ब्लैक, अगर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है आपका सैंपल तो then it contain starch। अगर ब्लू ब्लैक हो गया मतलब उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये एक्टिविटी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 काइंड्स का होता है, 2 तरह का होता है, शुगर एंड स्टार्च। शुगर जो है वो स्वीट इन नेचर एंड सिंपलेस्ट शुगर इज़ ग्लूकोज, एग्जाम्पल हनी एंड शुगर। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसका जो टेस्टलेस है वो, और उसका एग्जाम्पल पोटैटो हुआ, राइस हुआ, एक्सेट्रा। तो इसकी तरह जो हम कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि शुगर भी है और स्टार्च भी है, तो पहली एक्टिविटी हमने करी है जो ये पता लगाने के लिए कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल, कि फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो कौन से फूड में है, कौन से में नहीं है। अगर जिस फूड सैंपल में आपने ये वाला टेस्ट किया, आयोडीन सोल्यूशन डाला और उसके बाद में अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता तो मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। और अगर आयोडीन डालने पर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है किसी भी फूड का, किसी भी फूड सैंपल का, तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये एक्टिविटी हो गई बच्चों, और इसको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो अभी होमवर्क में मैं क्वेश्चन दूंगी इस एक्टिविटी पे भी होगा वो एक क्वेश्चन। आज का होमवर्क लिखवा रही हूँ मैं।
homework. Question number 1. Define nutrient. न्यूट्रिएंट क्या है? यूजफुल सब्सटेंसेज इन आवर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. वही वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है. सेकेंड, नेम द 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. 5. नेम द 5 Name the 5 types of main nutrients. मेन न्यूट्रिएंट्स जो हैं 5, उनके नेम आपको लिखने हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. हो गया उसका आंसर. अब डिस्क्राइब हाउ कैन यू, सेकेंड क्वेश्चन है, describe an experiment to test the presence of starch in a फूड सैंपल. फूड सैंपल में स्टार्च की प्रेजेंस का एक्सपेरिमेंट आपको डिस्क्राइब करना है. जो मैंने लास्ट में आपको एक्टिविटी करवाई है वही वाला एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है. सो ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा. और आपको होमवर्क बिल्कुल रेगुलरली होमवर्क करते रहना है बच्चों, और एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में काम होना चाहिए. ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.